वेलकम टू टीचिंग इंग्लिश क्लास 10। बच्चों, हम आज अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वेलकम बैक वंस अगेन टू द डिस्कशन अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अभी तक हमने नेल्सन मंडेला के बारे में बहुत कुछ जाना है, उनका स्पीच, देन सेलिब्रेशन, देन अबाउट करेज, ब्रेव मैन, man's goodness, everything that whatever is described in the chapter. Now here we are going to start with the discussion there what Nelson Mandela is thinking about freedom. उससे पहले मैं आपको एक वीडियो बताना चाहूंगी और कुछ सवाल उसमें से उठते हैं। उस वीडियो को अगर हम देखते हैं, क्या सवाल उठते हैं उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए। तो बच्चों, आपने देखा वो वीडियो, जिस वीडियो में ये बताया गया है कि बिगिनिंग में ये बताया गया कि अलग अलग शेप्स जो बताए थे उसमें वो अपने आप वो जो पीसेस थे वो उसमें फिट हो जाते हैं, लेकिन एक ग्रीन कलर का जो और शेप रहता है वो बाहर रह जाता है, लेकिन बाद में वो जो बॉल है वो खुलता है और उसमें वो बैठ जाता है, चला जाता है। और एंड में जो बॉल बताया गया है वो चेंज हो जाता है वर्ल्ड की शेप में या अर्थ के शेप में। द मीनिंग इज़ देयर दैट ये अर्थ जो है, ये दुनिया जो है वो सबके लिए बनी है। हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते या किसी को भी राइट्स नहीं देने की बात नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ वॉट गॉड हैज़ गिवन अस दिस ब्यूटिफुल अर्थ एंड इट इज़ द प्लेस फॉर each and everyone. So that is what the message which was given through that video there. Now why I am discussing this, because the next paragraph नेल्सन मंडेला ये बात कर रहे हैं कि कैसे फ्रीडम चाहने की उनकी जो कोशिश रही वो कैसे धीरे धीरे वो बढ़ती गई, और उनको बाद में समझ में आया कि वो अकेले ही ऐसे नहीं थे कि जिनको फ्रीडम चाहिए था। उनके साथ हजारों लोग साउथ अफ्रीका में फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन विच इज़ देयर फ्रॉम पेज नंबर 22। इस पेज पे नेल्सन मंडेला ये बता रहे हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री, but I was free in every way that I could know. Free to run in the fields nearby my mother's hut, free to swim in the clear stream, ran through my village, free to roast miles under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. That is what the simple things which are mentioned here by Nelson Mandela. जब हम बचपन में सोचते हैं, खेलते हैं, तो इसी तरह से हमारी सोच रही थी कि हम हर जगह जाए, हर जगह खेले कूदे, एंजॉय करें। हम आकाश में उड़ना चाहते हैं, हम नदी के साथ भागना चाहते हैं, हम तैरना चाहते हैं, हम पेड़ पे चढ़ना चाहते हैं, गिरना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। So these are all the things that we have in our mind because we think that we are free to do whatever we want और फ्री टू लीव। सो यही बात नेल्सन मंडेला के मन में भी थी, और बाद में फिर उनको समझ में आया कि इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम एज ही वॉज देयर रिस्ट्रिक्टेड बाय दिस authorities, the white people authorities over. He was initially thinking that he was not troubled by the laws of man or God. ये हमारे मन में कि फ्रीडम, दैट ट्रू फ्रीडम दैट वी वॉन्ट टू एन्जॉय, ना मुझे कोई भी उससे रोक नहीं पाएगा, ऐसा उनको शुरुआत में लगता था। फिर बाद में कैसे
देन वो धीरे 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 जैसे बड़े होते गए और उनको सारी बातें समझ में आने लग गई, तब उनको पता चला व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रीडम, एंड इट वाज जस्ट एन इल्यूजन। इल्यूजन मतलब जो कभी सपने की तरह हो सकता है या फिर जो दिखता है लेकिन रियल में होता नहीं है। जैसे हम अगर डेजर्ट एरिया में जाए या कच्छ एरिया में जाए, वहाँ पे ये इल्यूजन बहुत होता है कि ऐसा लगता है दूर कहीं पानी है और वो पानी के पीछे जब हम जाते हैं वहाँ जाके पता चलता है कि अरे वहाँ तो पानी नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट द मीनिंग इज़ इल्यूजन। तो फिर उनको ऐसा लगने लग गया कि फ्रीडम अब उनके लिए इल्यूजन है। एंड देन द हंगर बिगैन, द हंगर फॉर फ्रीडम started there in his heart, in his mind, and he decided to fight for that. Then what happened here? He began to think about freedom for myself. Then it was changed. Then he wanted freedom for all. That is, he wanted freedom for all the black people who were suffering in those days, particularly that system which was prevailing, that was apartheid. So that he had discussed there in the next paragraph. And then he is that I learned there from the basic things and the honorable freedoms of achieving my potential, earning, then marrying, having family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. शुरुआत में वो जब पढ़ रहे थे, बाद में उनकी भी खूब फैमिली रही, तो उनको ऐसा लगता था कि कोई मुझे मेरा काम करने से रोक नहीं सकता या वो रोकना नहीं चाहिए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं था। फिर बाद में क्या हुआ, दैट इज डिस्क्राइब इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. स्लोली नेल्सन मंडेला सॉ दैट ऑल हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दे वेर ऑल्सो नॉट फ्री. वो अकेले नहीं थे, उनके साथ पूरी कम्युनिटी थी. और वो फिर उनका जज्बा बना, वो फायर उनके मन में जागा कि नहीं, अब मुझे लड़ना है, मेरे लिए नहीं तो सबके लिए लड़ना है. एंड देन that was the thing that he decided to do. Then he joined the African National Congress. That party he joined there. When the hunger for my own freedom became greater hunger for the freedom of my people. पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो फ्रीडम के लिए आस थी, जो डिज़ायर थी, उससे भी ज़्यादा कहीं बड़ी डिज़ायर और विश या हंगर होना चाहिए मेरे लोगों के लिए. मेरे सारे लोग जो है वो फ्री हो जाए, लिबर्टी उनको मिले. वो एक बात उनके मन में तब आने लग गई when he joined that party, that is African National Congress. After that, what he had mentioned that it was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect. That is two important things he had mentioned. Everyone is there having that right to live with respect, to live free, to live with dignity. And that is what the most important message here, which is given by Mandela, that we should not discriminate the people there with any reason. Either it is the reason of racial reason or caste or religion, etc. And why it is so there, let us watch once again a beautiful video which is there having this message that we all are equal, we all are born free. Can you tell which of these children was not born free? Can you tell which of these children was not born equal? Can you tell which of these children does not deserve to be treated with dignity? We can't either.
Human right number one. We are all born free and equal. What are human rights? Find out at youthforhumanrights.org. तो बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से उस वीडियो में बताया गया है कि जो बच्चे हैं, कैन वी डिफरेंशिएट, कैन वी आइडेंटिफाई हु वाज नॉट born free. So yeah, that is the question there. We cannot differentiate, we cannot have such kind of things in our mind कि ये फ्री बॉर्न हुआ है, वो फ्री बॉर्न नहीं हुआ है, ये इनको इक्वल राइट्स नहीं मिलने चाहिए, एक्सेट्रा. नाउ हियर अगर ये वीडियो हम देखते हैं तो और इसको रिलेट करते हैं नेल्सन मंडेला के जीवन के साथ, तो वही सवाल उनके मन में थे कि वाई दीज लिमिटेशंस वेयर, वाई द रिस्ट्रिक्शंस वेयर देयर. एंड सो स्लोली स्टडीली ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड to have the things that he wanted to fight for freedom. He wanted to fight for equal rights. So now here he said that I was not a monk or a self-sacrificing person in the beginning, but later on when he was leading the movement, he was completely changed. आपको अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है. और ऐसे महान लीडर्स जो होते वो बहुत कुछ उनको सेक्रीफाई करना पड़ता है, और वो उन्होंने किया बिकॉज ही वॉज नाउ थिंकिंग फॉर हिज नेशन, हिज पीपल. देन इन द नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ्स देयर व्हाट he had said there that I knew my people were not free. He was knowing कि मेरे लोग जो है वो फ्री नहीं है. Freedom is indivisible. And the chains were there, the chains of slavery. सब गुलाम थे और वो chains उनको तोड़नी थी. And so in the last paragraph, which is very important paragraph there, what he had mentioned, I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. जो अन्याय करता है वो भी उतना गुनहगार है, और जो अन्याय सहन करता है वो उससे भी ज़्यादा गुनहगार होता है. दैट इज़ द मीनिंग. बोथ आर देयर, व्हाट वी कैन से, दे आर गिल्टी देयर, द ऑपरेसर एज वेल एज द ऑपरेस्ड. एंड देन ही इज सेइंग दैट अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम ऐसे लोग जो होते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, दे हैव द फीलिंग ऑफ हेट्रेड. Either the hatred is there in the name of religion, in the name of caste, in the name of creed, or in the name of color. और साउथ अफ्रीका में ये hatred जो था, it was in the name of color. And so that is what he has said there. The people who are there oppressing, they are the prisoners of hatred. वो prisoners है hatred के. And then he is locked behind the bars of prejudice. प्रेजुडाइज का मीनिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन. कोई कारण नहीं था. क्या कारण था साउथ अफ्रीका में इस तरह से हेट्रेड करने का या फिर इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन करने का? दैट वाज द प्रेजुडाइज इन द माइंड. विदाउट एनी रीजन दे वेयर डिसलाइकिंग दिस पीपल. एंड सो ही इज सेइंग दैट दे आर द प्रिजनर्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस. हम आज भी देखते हैं बहुत सारे लोग दुनिया भर में नैरो माइंडेड पीपल है. वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, वो अपने आप को दूसरों से ज़्यादा डोमिनेंट समझते हैं, और दूसरों को वो इन्फीरियर करना चाहते हैं या उनको दबाना चाहते हैं, बिकॉज दे आर नैरो माइंडेड पीपल. वॉट एवर द प्रॉब्लम्स टुडे वी आर फेसिंग देयर in the one of the parts of our country over there, that is it is nothing but it is the example of narrow-mindedness. Terrorism is also there, the example of narrow-mindedness. So that is what I told you, that one of the parts of our country they are facing this problem of narrow-mindedness people, because they think that they are superior than
the other people there and they want to dominate them. So they are the prisoners of prejudice and narrow-mindedness. So here also Nelson Mandela is saying the same thing. And then he wanted true freedom for everyone. And then in the end he is saying that I am not free when my freedom is taken from me. How can be there? अगर मेरे से मेरा freedom कोई छीन लेता है तो I am not free. So that is what he is saying there. And the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. आप इंसानियत के दुश्मन बन जाते हो जब आप किसी का फ्रीडम छीनते हो या किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हो, किसी को आप इक्वल राइट्स नहीं देते हो. दैट इज द लास्ट what the meaning is there and the message is there for the whole world, that Nelson Mandela is strongly there favoring the things that we should treat all the people as human beings. There should be no discrimination in the name of religion, caste, creed or the color. So that is what now we have ended with this chapter there. अब तक हमने इसको बहुत समझने की कोशिश की है. ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम ये कंक्लूड करते हैं कि नेल्सन मंडेला ने पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई, एक नया रास्ता दिखाया, इंसानियत का रास्ता दिखाया. एंड सो ही बिकेम द फादर ऑफ हिज नेशन. एंड दैट व्हाट वी वांट टू पे ट्रिब्यूट टू दिस ग्रेट लीडर एंड द ग्रेट ह्यूमन बीइंग देयर. एंड दैट नाउ वी आर गोइंग टू complete this chapter here. Once again, I am there asking you there, please go through the question and answer of whatever I am giving you through the links and the messages on the group. So iske bhi questions aap complete kariye, then we will start with the new chapter there. So hope that you enjoyed this chapter there. I tried my best to explain you as simple as I can, because this chapter is very important for all of us, and I hope you have liked it. Once again, stay home, stay safe, stay happy and stay positive. Thank you.